प्रेरणा कथा। चीन का फकीर। बहुत पहले की बात है। चीन में च्वांगत्से नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध फकीर थे। उनके ज्ञान की चर्चा दूर दूर थी और हर दिन ही बहुत से लोग सुदूर प्रांतों से उनके ज्ञान की बातें सुनने आते थे। च्वांगत्से लोगों से बातचीत करते थे और उनकी पत्नी आने वाले लोगों की सेवा किया करती थी। एक दिन समय आया और उसकी पत्नी की सांसों ने जवाब दे दिया। उसकी पत्नी की मौत की खबर वहां के राजा तक भी पहुंची। वहां का राजा च्वांगत्से का आदर करता था, इसलिए वह उनके पास संवेदना के 2 शब्द कहने पहुंचा। वहां राजा यह देखकर हैरान हुआ कि च्वांगत्से एक झाड़ के नीचे बैठकर खंजरी बजा रहा था, जबकि सुबह ही उसकी पत्नी की मौत हुई थी। राजा ने फकीर से कहा, यह तो बर्दाश्त के बाहर है। आप दुख ना मनाते इतना ही काफी था, लेकिन आप खंजरी बजाए और खुशी के गीत गाए, ये चीज समझ में नहीं आती। च्वांगत्से बोला, जिसको विदाई दी है उसने इस विदाई से कुछ पाया ही है, खोया नहीं है। तो बताइए कि मैं खुशी मनाऊं या कि रोऊं? और फिर जिसके साथ इतने दिन रहा हूं उसे आंसू के साथ विदा करना क्या शुभ होगा? उचित है कि मेरे गीत की छाया में ही उसकी विदाई हो। उसके आगे के मंगल पथ पर यही उचित होगा कि मेरे आंसुओं की जगह मेरे गीत उसके साथ जाए। याद रखना, जब मैं मरूं तो तुम भी गीत गाना, क्योंकि मैं तो अपनी विदाई के क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूं। और फिर स्कूल से विदाई का वक्त दुख का थोड़े ही होता है। यह तो एक प्रशिक्षण था जो पूरा हुआ और विदाई आ गई। जीवन एक प्रशिक्षण ही तो है। जब परिपक्व होकर कोई विदा होता है तो उसे प्रसन्नता से विदा करना चाहिए। यह सुनकर राजा उसके कदमों में गिर पड़ा और बोला, आपने आज असली जीवन ज्ञान देकर मेरी आंखें खोल दी। बहुत बहुत शुक्रिया।